ये इसका ये फ़ायदा होता है अश्वगंधे का बेटे, तो इसका जैसे मोटापा है ना, तो वेट तोड़ना है तो इसके सवेरे सवेरे 2 पत्ते खाओ तो वेट लॉस करना। हाँ, ये बड़े वाला है, छोटे वाला है। और तो वो है अगर मोटापा करना है तो इसकी जो जड़ें होती है ना, वो दूध में पीस के लिए जाती है, तो ये बेनिफिट होता है। हमने चंदन के पौधे देखे, यहाँ पे लाल चंदन भी है, सफ़ेद चंदन भी है सर। हमने उसके बाद मौलसी का पौधा है जो कि दांतों के लिए, दांतों की बीमारियों के लिए यूज़ होता है, को खत्म कर देता है। हाँ उसके लिए होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा था ये हमें पापड़ी के बारे में, ये भी दांतों के लिए यूज़ होता है, पापड़ी की दांतन करने से, ये बताया था। फिर निर्गुंडा है, उसकी जो जैसे गांठ होती है, हमारे शरीर में गांठ होती है, तो उसको अगर जोड़ों के दर्द हैं उनमें भी ये प्लांट उसके में भी सहायक होता है, उसके पत्ते यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ दमा बूटी के बारे में बताया था, दमा बूटी सांस के उसमें रोग में काम होता है, काली मिर्च में मिला के ना सर, काली मिर्च में मिला के सुबह शाम। फिर एक अश्वगंधा के बारे में बताया सर, इसके मतलब मोटापा भी को भी क्योर करता है और मोटापे को बढ़ाता भी है। तो इसमें मोटापे को क्योर करने के लिए तो इसने कहा था कि सुबह 2 पत्ते सुबह खाने से ठीक रहेगा, और अगर जड़ खाएंगे तो हम उससे मोटापा होगा, ये बताया था सर। इस पौधे को बोलते बेल को दमा बूटी। तो अगर जैसे श्वास में प्रॉब्लम होती है ना किसी की, काली मिर्च के साथ 1.5 पत्ता सवेरे डेली लेना होता है, तो सांस की प्रॉब्लम होती है ना, तो लंबा टाइम देसी दवाई है ये, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट पीते हैं या सर उबाल के पीते हैं? नहीं, 1.5 पत्ता काली मिर्च के दाने, 2 मिर्च काली मिर्च रख के सवेरे सवेरे खाली पेट। ठीक है सर। क्या ये अश्वगंधा यहाँ पे सांस, जिसका सांस की प्रॉब्लम होनी तो हाँ, ये दम बूटी बोल देते हैं। काली मिर्च के साथ। ये तो फ्लावर है बेटे, नहीं ये वाला प्लांट अश्वगंधा का, ये फूल का है बेटे। अश्वगंधा का इधर नहीं है सर, आगे ये प्लेट गलत लगा रखी है, मैं उठा देता हूँ। Myself Arti from BSc Medical second year. Here we see many plants like chandan plant and so on. We see these plants first time and we enjoy a lot of. My name is Usha from BSc Medical second year. और हमने यहाँ पे मतलब बहुत सारे पौधे देखे जो हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं, जैसे रेड चंदन, वाइट चंदन, अश्वगंधा और नील बेलगिरी। बस सर, जिसको निर्गुंडी भी बोला जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, तो मतलब जो शरीर में कोई गांठ होती है तो इसका जूस पियो तो गांठ को ख़त्म कर देगा। और अगर गोड्डों में जोड़ों में दर्द है तो सरसों के तेल में ना इसके पत्तों को सेक के तो गोड्डे में बांध लो तो पेन ख़त्म हो जाएगी, उसकी सोई को ख़त्म कर देगा, सोई नहीं होने देगा सर। ले जा सकते हैं सर यहाँ से? हाँ, पत्ते ले जा सकते हो, पत्ते ले जा। सारी तोड़ लेंगे अभी नहीं। ये इसका ये फ़ायदा होता है अश्वगंधे का बेटे, तो इसका जैसे मोटापा है ना, तो वेट तोड़ना है तो इसके सवेरे सवेरे 2 पत्ते खाओ तो वेट लॉस करना। हाँ, ये बड़े वाला है, छोटे वाला है। और तो वो है अगर मोटापा करना है तो इसकी जो जड़ें होती है ना, वो दूध में पीस के लिए जाती है, तो ये बेनिफिट होता है इसको। सर ये घर पे हम इसको उगा सकते हैं क्या? हाँ, उगा सकते हो घर पे। कौन सा ये प्लांट ही होता है ये? हाँ, ये बीज तैयार होता है ना इसका, ये बीज तैयार होगा। पेड़ भी ऐसा ही कुछ होता है ना? वो आँख अलग चीज़ है, आँख अलग, अश्वगंधा अलग चीज़ है। आँख के बारे में बताना सर, वो बोलते हैं उसके जो दूध होता है वो दूधी, वो मतलब वो भी मेडिसिन यूज होता है क्या सर उसका? हाँ जी, मेडिसिन वो भी दमा में शुरू होता है, पतासे के अंदर ना। पतासे के अंदर सवेरे सवेरे जिस टाइम सूर्य किरण वो होता है, उगता है, तो पतासे में उसका दूध डालो तो उसको खा लो, उसके फूल भी खाए जाते हैं। नहीं सर, वो बोलते हैं जहरीला भी होता है। नहीं, जहरीला नहीं होता है। सब लग जाए तो हाँ, वो नुकसान करेगा, लेकिन आप उसको यूज़ करोगे ना, सफ़ेद आँख के फूल दूधा, वो हिसाब से करना पड़ता है ना। अब लिमिट से ज़्यादा लोगे तो वो नुकसान करेगा। आप 4-5 फूल भी ले सकते हो उसके सवेरे सवेरे। आई एम सोनिया फ्रॉम BSc मेडिकल सेकेंड ईयर। हमने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ देखे जो कि औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमने यहाँ आकर बहुत सारे पेड़ देखे जो कि पहली बार देखे हमने यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ ये जो पौधे हैं ये हमारे पहले गांव में होते थे, लेकिन हम लोगों को इनकी जानकारी नहीं थी, उसके अभाव में ये लुप्त हो गए, हमने उजाड़ दिए। क्या गांव के लोगों को इनकी जानकारी है? जो पौधे यहाँ हैं, इनके छोटे छोटे निर्गुंडी है, दमबेल है, अश्वगंधा है। सर हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखे अभी तक।
सुना भी नहीं इनके बारे में नहीं कभी? सर। ओके, ठीक है। कि जितनी हमारी पुराने पेड़ पौधे हैं, लुप्त होती प्रजातियां, जीव जंतु हैं, उनका एक अपना एक महत्व है प्रकृति संरक्षण के अंदर। इसके अंदर हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने अपने लेवल पर हर गांव में बीएमसी का गठन किया, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। उन गाँव के लोगों का जागरूक लोगों को चुना गया है। उनके माध्यम से गांव के अंदर अगर पुराने कोई पेड़ हैं, 70 से 70 साल पुराने पेड़ हैं, उनको प्राणवायु देवता स्कीम के अंदर उनको जोड़ा गया है, जिसके अंदर 2500 रुपये सालाना उनको वो पैसा दिया जाएगा ताकि उनको बचाया जा सके। दूसरा, कुछ गाँव में हम संरक्षण केंद्र बना रहे हैं। जैसे मधुमक्खियों की मैं बात करूं तो एक अहम हिस्सा है मधुमक्खियां हमारे जीवन का। अगर वो हमारे जीवन चक्र से हट जाएंगी तो 4 साल का खाद्यान्न भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो उनको बचाने के लिए उनका ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो उनके प्रकृति क्षेत्र थे वो जो लुप्त हो रहे हैं उनको वापस लेके आएँ ताकि वो प्रजातियाँ हैं लुप्त होने से बच पाएँ। इसके लिए हरियाणा स्टेट ने जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की नियुक्ति की गई है और वन मंडल अधिकारी के तौर पे हमारे सचिव साहब हैं। डीएलसी की जो मीटिंगें होती हैं उसके लेवल पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए। जैसे आज हमने हिंदू जो महिला विद्यालय है आपका जैन, इसमें एक प्रयास किया रैली के माध्यम से। साथ में उन बच्चों को हम ऑन द स्पॉट लेके आए कि कौन से पौधे हैं, किस तरीके से ये प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, उनको बताया जा सके। क्योंकि एक बताना और एक दिखाना में सर मैं मानता हूँ फ़र्क होता है। अगर आंखों से देखकर हम उनको बताएं कि ये पेड़, आज की जनरेशन को ये भी नहीं पता चलता कि बड़ का पेड़ और पीपल के पेड़ में क्या फ़र्क है, क्योंकि उन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो बोर्ड का प्रयास है समय समय पे ऐसे एक्टिविटीज़ करवा के आम लोगों के अंदर एक वो भावना पैदा करना जिससे हम प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दे पाएँ। आपने बताया था कि पुराने पेड़ों को 2500 रुपये पेंशन की हाँ जी, उनकी सेवा के लिए। हाँ जी सर। तो इस तरह के कितने पेड़ों की पूरे हरियाणा से पहचान? अभी तक डिस्ट्रिक्ट जींद की बात करूँ तो 6000 के नियर अबाउट हमने पौधे आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग जाते हैं तो कई दफ़ा पूर्णतः हमें उनका नहीं पता होता। तो गाँव लेवल पर हम मीटिंग भी कर रहे हैं, हर गाँव के अंदर जा रहे हैं, वहाँ गाँव वालों को बता के जागरूक कर रहे हैं और जियो टैग के साथ उनकी फ़ोटो लेकर संबंधित डिपार्टमेंट को भेजवाते हैं ताकि उसकी मूल्यांकन करके उसका बेनिफिट उसको दिया जाए। जींद में इससे बढ़िया शायद प्रजातियां देखने का, अलग अलग प्रजाति देखने का और कोई स्थान शायद नहीं होगा कोई बॉटनिकल। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये कितना करीबन इसमें 80-90 प्रजाति के पेड़ लगे हुए हैं। और जैव विविधता के बारे में जो ये विष्णु कुमार जी इन्होंने डिटेल से बताया होगा कि हमारी सृष्टि में बहुत लाखों प्लांट ऐसे हैं जो हमारे रख रखाव या उजाड़ने की वजह से ही ख़त्म हो गए हैं और भी ख़त्म होते ही जा रहे हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर प्लांट का अपना रोल है। कई प्लांट हम ये मानते हैं कि ये जहरीला प्लांट है, लेकिन उसका भी अपना रोल है। प्रकृति में कोई भी चीज़ बेकार की नहीं है, इसलिए जैव विविधता इसमें पशु पक्षी भी, जितने भी वन्य वो जीव जंतु हैं और वृक्ष हैं, उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आपको विस्तार से बता दिया गया होगा और आए बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में कुछ और जानना हो तो उसके लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो पूरी टीम है हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड पंचकुला से है और इसमें हमारे जो बीच में उपस्थित सदस्य हैं जींद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विष्णु बागड़ी, ममता सिवाच हिसार से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मैं खुद फतेहाबाद से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, कुलदीप जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पानीपत से, और हमारे बीच हमारे जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं उमेद सर और छवि एनजीओ के जो डायरेक्टर हैं सतीश शर्मा सर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों ने 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम किया है ताकि हम बच्चों को बता सके कि किस तरह से पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं आज के टाइम में विलुप्त हो रहे हैं सर। तो आज हमारा जो दिन है वो हमने हर्बल पार्क बच्चों को विजिट करवाया है ताकि बच्चे यहाँ पर देख सके कि किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं सर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही आज के हमारे युवा वर्ग है जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके मार्गदर्शन भी है सर। नेक्स्ट डे जो हमारा विजिट है कॉलेज के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है विलुप्त होती हुई प्रजातियों पर, क्योंकि हमें सिर्फ जन्मदिन बनाना याद रहता है, मैरिज एनिवर्सरी बनाना याद रहता है, उसके लिए हम काफ़ी दिन तैयारियां करने लग जाते हैं, लेकिन किसी को पर्यावरण दिवस बनाना, बायोडाइवर्सिटी डे बनाना और विलुप्त होती प्रजाति दिवस बनाना वो याद नहीं रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि हम जितना ज़्यादा जागरूक कर सके जनता को हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की टीम के माध्यम से हम उतना ज़्यादा जागरूक कर सके ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको बचा सके। धन्यवाद। छात्राएं हैं उनको पता था कि जो नॉर्मल हमारे पेड़ पौधे हैं, नीम हो गया, पीपल हो गया, उनके बारे में उनको पता था, लेकिन जंडी है, जाल है पड़े वो विलुप्त हो रहे हैं। उनको विलुप्त होने का क्या कारण है पड़ा वो हमारी टीम ने उनको समझाया कि वो किस तरह से जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं पेड़ पौधों की या जीव जंतु की, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रजातियां हैं जीव जंतु की वो विलुप्त ना हो, तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। आपके जो विलुप्त हो रहे पौधे हैं उनको बचाने के लिए हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की क्या योजनाएं हैं? हम हमारी यही है योजना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं सरी, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रयास है बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर ही सफल हो सकता है सरी, ठीक है, जब और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके, क्योंकि हम लोग स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर और गांवों के अंदर हमारी कमेटियां बनी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं जैव विविधता प्रबंधन समिति, उसके माध्यम से वो गांव की जो जैव विविधता है उसको बचाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं।